नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आइए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके ही चैनल साई राधा चैनल में। तो चलिए जानते हैं कि 2025 साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कब लगेगा। अभी से ही नोट कर ले सही डेट और टाइम के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगा था। अब लोगों को साल के दूसरे ग्रहण का बेसब्री से इंतजार है और ये जानने की भी उत्सुकता है कि अगला चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा या नहीं। चलिए आपको इस बारे में बताते हैं कि साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण कब लगेगा और ये भारत में दिखाई देगा या नहीं। दोस्तों साल 2025 में 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें से 2 ग्रहण लग चुके हैं और साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगा था, जबकि सूर्य ग्रहण 29 मार्च को अमावस्या पे लगा था। हालांकि ये दोनों ही ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिए थे। अब लोगों को अगले दोनों ग्रहण का बेसब्री से इंतजार है और ये जानने की भी उत्सुकता है कि अगला चंद्र ग्रहण भारत में नजर आएगा या नहीं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कब लगेगा और क्या इस खगोलीय घटना का दीदार भारत के लोग कर पाएंगे। दोस्तों साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण कब लगेगा, चलिए जानते हैं। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगेगा, जो कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक रात 9:57 से लेकर 8 सितंबर को तड़के रात 12:23 तक रहेगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण क्या भारत में दिखाई देगा, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों साल का दूसरा चंद्र ग्रहण क्या भारत में दिखाई देगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दिया था, हालांकि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। ऐसे में इसका सूतकाल भी मान्य होगा। सूतकाल ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि ग्रहण का सूतक लगने पर क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सूतक काल में कोई शुभ काम या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। सूतक काल के दौरान धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। सूतक काल में भगवान का ध्यान, मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए। सूतक लगने तक भोजन पकाना और भोजन खाना भी नहीं चाहिए। ग्रहण से पहले बने भोजन में तुलसी के पत्ते डालकर ढक देना चाहिए। सूतक काल समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कि ग्रहण के बाद हमें क्या दान करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। सूर्य या चंद्र ग्रहण के बाद गरीबों को दान करना शुभ माना जाता है। दान करने से ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से बचाव होता है। दान करते समय इन बातों का ध्यान रखें। दान करने से पहले स्नान करें। दान करते समय अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान करें। दान करने के बाद किसी से इस बात का जिक्र ना करें। दान करने के बाद घर की सफाई करें। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद कौन सी चीजें दान करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। चना, गेहूं, गुड़, दाल, केले, दूध, फल आदि का दान करना शुभ होता है। इसके साथ ही जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद दान करने वाली चीजें कौन सी हैं। तो चलिए जानते हैं। सफेद वस्त्र, दूध, चीनी, आटा, सफेद मिठाई, मोती और चांदी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्र दोष दूर करने के लिए सफेद तिल और गेहूं का आटा दान करना भी शुभ माना जाता है। और दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। ये थी साल के दूसरे चंद्र ग्रहण की जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी और आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।